कर नहीं तो डर कैसा? ऐसी जब जब आप लोग मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं तो फिर इतना विचलित होना कैसा? नहीं, हम तरीके की हिमाकत नहीं करेंगे। पत्रकार पे मुकदमा दर्ज कराना आसान है, उन नेताओं पे भी दर्ज कराते शायद जो उन्हें पहले टिप्पणी मुझे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और क्या अब यूपी में सपा टूटने वाली है? ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद सियासी जो है गलियारों में हलचल मची हुई है। नौबत यहाँ तक आई है कि सपा के सांसदों को कोतवाली में आकर सफाई देनी पड़ रही है। सांसद जी, क्या पकड़ है, क्यों कोतवाली पहुंचे आप लोग आज एफआईआर दर्ज करा? नहीं, पहले तो कोई सफाई देने कोतवाली नहीं आए हैं, कोतवाली आए हैं एफआईआर दर्ज कराने। एक ग्लोबल भारत टीवी जीबी टीवी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है जो चला रहा है 26-27 सांसदों का फोटो सहित, इसलिए उसकी दर्ज कराने आए हैं रिपोर्ट, और मानहानि का भी केस करेंगे और पूरे देश में इतने मुकदमे उनके खिलाफ हम लोग दर्ज करा देंगे कि दोबारा इस तरीके की हिमाकत नहीं करेंगे। पत्रकार पे मुकदमा दर्ज कराना आसान है, उन नेताओं पे भी दर्ज कराते शायद जो उन्हें पहले टिप्पणी मुझे लगता है ये पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार के भेष में ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। पत्रकार तो निष्पक्ष होता है, ये बीजेपी का एजेंट है। और जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप बात कर रहे हो बहुत छुटभइये नेता है। एक की विधानसभा चुनाव में बुरी तरह समाजवादी पार्टी का विधायक जीता और उनकी पराजय हुई, और दूसरी समाजवादी पार्टी के कृपा पर विधायक हुए, आज मंत्री बन करके घूम रहे हैं। उन्हें बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के 36 सांसद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 37वें हमारे सांसद हैं, उनके पीछे चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े हैं। और बीजेपी ने दरअसल प्रभु श्री राम को ठगा है। अयोध्या में जो पूरा करोड़ों जन भावनाएं जिन्होंने प्रभु श्री राम की दान पेटी में जो अपनी आस्था का जो समर्पण किया, दान दिया, उस दान को लूटने का काम किया। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो कलई उनकी खोल दी, वो उनका चोरी उजागर कर दी, तो पहले परिवार की बेटी पर हमला किया और अब इस तरीके की अनर्गल प्रपंच कर रहे हैं। हम उनको सलाह देंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो शायद जमानत बच जाए, लेकिन दोनों बुरी तरह हार करके आएंगे। समाजवादी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। क्या किस तरीके का विवाद था जिसको लेकर आपने एफआईआर दर्ज कराई? जब कोई कर नहीं तो डर कैसा? ऐसी जब जब आप लोग मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं तो फिर इतना विचलित होना कैसा? नहीं, हम विचलित नहीं है। घबराई भाजपा है। ये तो चैनल पे चला रहा है और फोटो लगा रहा है, तो क्या एफआईआर नहीं करानी चाहिए? कि बिना किस तरीके से आपने किसी का वर्जन आपने लिया, आप किसी से वो किए, तो इस तरीके से जो मानहानि की है, हमारी पार्टी की छवि धूमिल की है, हम लोगों के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके निर्देश पर, उनके अनुरोध पर हम सारे लोग आए हैं। अगर एफआईआर इन पे नहीं कराएंगे तो ये साबित होगा, ये माना जाएगा कि हमारा मौन समर्थन है। इसलिए तो इनके ऊपर एफआईआर करा करके इन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे। और दोनों लोग 10-10 करोड़ का, अभी अन्य सांसदों से भी कह रहे हैं कि सब जगह एफआईआर कराओ, 10-10 करोड़ का मानहानि करो, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है। ये पत्रकार के भेष में बीजेपी के एजेंट जो हैं, इनको जेल के पीछे जाना चाहिए। एफआईआर लिखवाने की मांग की है उत्कर्ष जी हमारे साथ हैं, खीरी सांसद। आप लोगों का आरोप है कि बिना वर्जन के जो है खबर चला दी गई। वर्जन क्या है फिर? 26 सांसदों के जो भाजपा में जाने की उन्होंने जो खबर चलाई है, जो चर्चाएं गर्म हैं, भाजपा के नेता जो कह रहे हैं कि आप लोग उनके संपर्क में हो, फिर आपका ऑफिशियल वर्जन क्या है? देखिए, हम लोगों का वर्जन तो स्पष्ट है कि हम लोग मजबूती के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे खड़े हुए हैं और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को आगे जिताने वाले हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो दोनों सांसद कोतवाली पहुंचे हैं। मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग उस जो है चैनल पर की गई है, जिस पर इनकी खबर चलाई गई है। 26 जो है सांसदों को मजबूती के साथ सपा में, भाजपा में संपर्क में होने के दावा किया गया। और इतना ही नहीं, जो सभी के फोटो के साथ में नाम चलाया गया और उसके पीछे का लॉजिक भी दिया गया। और उनमें से लखीमपुर खीरी और धौला के इन दोनों सांसदों का भी उस जो है मीडिया हाउस पर नाम चला है, उसी का खंडन करने और उस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे हैं। एफआईआर के लिए पत्र दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि मुकदमा दर्ज होता है और आगे की अब इनकी आगे क्या रणनीति होती है। तो पोस्ट को पल दी।